ओ माय गॉड, 45 बॉल्स के ऊपर 100, 200 एक ही मैच के अंदर, एक ही इनिंग्स के अंदर। ये पहली दफा हो चुका है पीएसएल के मैचेस के अंदर, जो कि हमने आज देख लिया है। हसन नवाज, यूर अ ब्यूटीफुल मैन। साथ रऊस हो, जो कि पीएसएल का शहजादा है, पूरी दुनिया में कहीं परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ पीएसएल के अंदर आके हमें पेल पेल के साइड पे कर। कोयटा ने इतना जबरदस्त मैच जीत लिया है, 250 से ज्यादा रन्स बनाए, मेरे ख्याल में जॉइंट सबसे ज्यादा रन्स बनाने का भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर दिया है। कोयटा का बस नहीं चल रहा कि पॉइंट्स टेबल को फाड़ कर और मजीद ऊपर चला जाए, जितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। और इस्लामाबाद का बस नहीं चल रहा कि जमीन फटे हम बीच में चले जाएं। इस्लामाबाद वाले मासूम 5 मैचेस लगातार जीते थे, 10 पॉइंट्स के साथ टेबल के टॉप पर थे। एक हफ्ते की आ गई बीच में छुट्टी से वापस आए हैं और एक मैच भी नहीं जीत सके। बेचारों का टेम्पो सारा तोड़ दिया। सुना है कि कोई बीमारियां भी फैल गई हैं, गोरों को जुलाब लगे हुए हैं, ढक्कन लग नहीं रहा। क्या करे मासूम। कप्तान जो है वो तपा हुआ था बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर कि मैं बता बता के थक गया हूं कि हम चेंजेस नहीं कर रहे, हम मजबूरी में किए हैं। इंजरी हो गई है, ये हो गया, निगल हो गया, वो हो गया, सब बेचारे। सबसे बड़ी किसी की इंजरी हुई है तो वो मेरा दोस्त शेडी है। मेरे दोस्त शेडी की जब से इंजरी हुई ना, पूरी टीम तितर बितर होगी। कप्तान वो एक वाहिद वो जेल थी जिसने इस पूरी टीम को जोड़ा हुआ था। अब आपको पता चल रहा है शेडी का कितना बड़ा रोल था। वो चुप करके बस सिर्फ कप्तानी करता है भाई, कप्तानी का ही सारा कमाल है। ये और बात है कि उसके होते हुए 2 मैच, मेरे ख्याल में शायद तीसरा भी उसके होते हुए हार रहे हैं, उसी में वो इंजर हो गया था। खैर, हार के और आज तो इतनी बुरी तरह से हारे हैं कि नेट रन रेट के भी लाले पड़ गए। खैर, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हसन नवाज के बारे में। यू आर ब्यूटीफुल मैन। हसन नवाज ने, हम पहले कह रहे थे कि ये टुल्ले मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आज उसने बता दिया भाई। आज क्या खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया है, बेहतरीन तरीके के साथ उसने प्रॉपर सेटल होके आराम से। शुरू में रोसू मार, उसने कहा मैं रोसू तुझे देता हूँ रिस्पेक्ट। अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ 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 चल रहे थे। ये नहीं कि बिल्कुल ही जो है वो एंकर बन गए, और एंकर भी ऐसे बने हुए कि दूसरा जो है वो 350 की स्ट्राइक रेट पे जा रहा है और आप 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट पे जा रहे हैं, ताकि ओवरऑल जो है वो थोड़ा ज्यादा नुकसान ना हो अगली टीम को। तो ये अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ ही एंकर कर रहा था। उसको भी देख रहा था किस तरह लगने, किस तरह लगने। और फिर जो मारना शुरू हुआ है, सबसे बड़ी बात ये कि कभी इसे ओपन करा रहे हैं, अभी इसको 5th नंबर के ऊपर उन्होंने भेज दिया है और उधर आके भी इसे परफॉर्म किया है, सेंचुरी मारी है। इन लोगों के बारे में हमें ये बताया जाता था पिछले 2-3 साल से कि भाई टीम में है ही नहीं, जगह ही नहीं है भाई, हमारे पास है ही नहीं, क्रिकेटर नहीं, स्पिनर नहीं है। जैसे मूदा साहब कहा करते थे, रेड बॉल का कोई स्पिनर नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर, हमें ये बताया गया था। अभी इन लोगों के बारे में भी यही बताया जा रहा होता है कि भाई ये तो हमारे पास तो कोई न्यू टैलेंट है नहीं, कोई है ही नहीं ऐसा जो बैटिंग भी कर सके। तो उन्होंने बता दिया है। ये हो गया, साइम हो गया, फखर हो गया, बाकी 2-4 और लड़के भी आ रहे हैं, न्याजी व्याजी, ये सब लोग जो है लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर भी आ गए हैं। ये सब लोग उसी तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं जिसके लिए हम रो रहे थे, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, T20I की क्रिकेट है। लेकिन हमें इस धोखे में रखा जाता था कि नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इस किस्म का तो क्रिकेट हम खेल नहीं। आज बेहतरीन इनिंग्स खेली है मेरे दोस्त ने। आखिरी ओवर में आके एक दफा फिर से उसको पता था कि मैंने छक्के मारने हैं, टुल्ले मारने शुरू हो गए। ये कुछ थोड़ा बहुत उसको सिखाना पड़ेगा कि भाई टुल्ले मारने की जरूरत नहीं, सारे इधर जा रहा है, बल्ला उधर जा रहा है। लास्ट टाइम भी जब ये लास्ट ओवर के अंदर इसको छक्के मारने की पड़ी हुई थी, जो मैच फिनिश करने वाले थे, उसके अंदर भी इसी तरह के टुल्ले मार रहा था। ये अच्छी बात नहीं है दोस्त, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह नहीं होगा। आज भी एच के ऊपर जाके, खैर वो डिजर्व करता, 96 के ऊपर बैटिंग कर रहा था, लास्ट बॉल थी, एच का चौका मिला है, 100 मारे हैं। बेहतरीन इनिंग्स इसकी भी, रूसू की भी। रूसू ने भी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आके वो एक अलग किस्म का जिन बन जाता है, खूबसूरत इनिंग्स करके ऐसा कोई स्कोर पुटअप किया कि इस्लामाबाद 2 दफा भी अगर बैटिंग करने के लिए आता तब भी उनसे नहीं हो। 250 का स्कोर बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन फिर भी मैच खत्म किए मोहम्मद आमिर ने। 2 ओवर्स के अंदर उसने मैच खत्म करके साइड पे मारा। मेरे असिस्टेंट मेरे साथ बैठ के देख रहे थे और मैंने उनको यही बताया कि यार ये जो है ना आमिर, ये इनको पड़ जाएगा। उसने कहा सर ये जो है ना रोड वोड है, पिच जो है, कुट तो खाएंगे ये। मैंने कहा नहीं दोस्त, ये जो है ना जरूर मोहम्मद आमिर इनको नहीं मारने नहीं देगा। फिर भी मोहम्मद आमिर ने मैच ही खत्म कर दिया भाई। 18 ओवर सिर्फ हमने टाइम जाया किए, मैच वो खत्म करके साइड पर हो चुका था मोहम्मद। ये बंदा भाई 33 साल का हो चुका है, ना उसके अंदर पेस है, पिच जैसी मर्जी रोड हो, वो ऐसी बेहतरीन बॉलिंग करा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा कोई भी बॉलर नहीं है हमारे पास जो हमारे नेशनल के जो
प्रीमियम फास्ट बॉलर इस वक्त फिर रहे हैं जिनकी अकड़ इतनी ज्यादा है कि संभाली नहीं जा रही, उनमें से कोई एक भी इसके करीब भी नहीं आता। दिमाग यूज करके बॉलिंग करा रहा होता है, जब भी छक्का खाएगा नीचे फील्डर जरूर खड़ा होगा। हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है वो गैप्स के अंदर छक्के खा रहे होते हैं, मतलब वो इतनी गंदी बॉलिंग होती है कि अगर वो टाइमिंग गलत भी हो जाए, क्योंकि छक्के में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, बैट्समैन क्यों जो है वो छक्का मारना अवॉइड करते हैं कि हल्की सी भी टाइमिंग ऊपर नीचे होगी तो आप कैच आउट हो जाएंगे, क्योंकि फील्ड के हिसाब से बॉलिंग हो रही होती। इधर दिमाग तो और बात है, फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करने के लिए आपका बॉल पे कंट्रोल भी होना चाहिए कि आपने किधर पिच करना है, किधर की फील्ड सेट है, उधर शॉट किधर जाएगी, ये वहां पर पिच ही नहीं कर सकते हमारे प्रीमियम बॉलर जो हैं। तो वो तक इनसे नहीं होता, वो भी मोहम्मद आमिर करके जाता रहा है। खूबसूरत यार, छक्का मारेगा नीचे फील्डर जरूर खड़ा होगा, लेकिन आज क्या छक्के पड़ने थे। रोड भाई, जितने कॉमेंटेटर्स वगैरह थे, पिच के जो इनिंग्स ब्रेक हुई थी उसके अंदर पिच के बीच में खड़े हुए बोल रहे थे कि बिल्कुल फट्टा विकेट है, रोड विकेट है, बहुत ही इजी हुआ है, बॉलर्स का बुरा हाल होगा। कोयटा ने, आमिर ने दिखा दिया कि बेटा कौन से बॉलर और कौन सी फट्टा, इधर आओ मैं तुम लोग को दिखाता हूं। 2-3 मैचेस के लिए गायब था, वापस आया है और उसी तरह जहां से छोड़ के गया था दोबारा से शुरू किया है। लवली बॉलिंग, और अभी तक पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 बॉलर मोहम्मद आमिर ही है। इसी मौके पे बात करना चाहेंगे हम आजम खान के बारे में भी, जिन्होंने ऐसी बेहतरीन बैटिंग की है। अंपायर्स डर गए, बॉलर्स डर गए, उन्होंने कहा यार इसको 17 बॉलों के ऊपर 36 रन दे दो, क्यों हमें इसके सामने डाल रहे हो, हमें डर लग रहा है, आप समझ नहीं रहे। बॉल की चीखें, उसने हाथ जोड़े हुए कि प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज आजम प्लीज डोंट डू दिस। आजम ने फिर जो है सब पे तरस खा लिया, आज फिर कोई स्कोर नहीं बना के गया। बैटिंग में तो पूरी सीरीज में अल्हम्दुलिल्लाह फेल हुए हैं मेरे दोस्त, लेकिन आज कीपिंग में भी फेल हो गई। बॉल जरा सी लेफ्ट राइट होगी, मजाल एफर्ट ही नहीं करनी भाई, जाने दो बस, अब मेरा मूड ही नहीं, मूड भी खराब हो जाता है। उनको मैं हमें पहले ओवर के अंदर नसीम ने कुछ सुना दी थी, उनके पेट के नीचे से बॉल निकल गई थी तो उन्होंने उसको सुनाया, उनका मूड खराब हो गया, उन्होंने फिर बॉल पकड़ने की कोशिश ही नहीं। फिटनेस वहीं पर ही है, वो कह रहे हैं कि मैं अगर वेट अपना लूज कर लूँ तो मेरा जो पाँव में प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो मैं छक्के नहीं मार सकता। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, छक्का मारने के लिए जितना पेट बड़ा होगा उतना ही बड़ा छक्का भी लगेगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। साहिबजादा फरहान ने भी कोई पिछले दिनों इंस्टाग्राम के ऊपर कोई स्टोरी लगाई हुई थी जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया जो है वो बहुत खुश है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गया, ये वो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दोस्त, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया जो है वो इन्वेस्टेड है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हार रही है कि जीत रही है। नोबडी केयर्स। आप अपनी गेम के ऊपर थोड़ा सा वो दें, इंस्टाग्राम के ऊपर कम टाइम स्पेंड करें। ये जो इन चीज़ों के ऊपर पड़ जाते हैं ना, उसी वजह से इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। जब 15 फैंस जो हैं वो आपकी तारीफ़ें कर रहे हों तो आप लोग हवाओं में उड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी कोई हल्की फुल्की तुम्हारी फॉर्म शॉर्म आई है, ईजी हो जाओ दोस्त, ईजी होकर क्रिकेट पर कंसंट्रेट करो, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। खैर भाई, ये जो 7 दिन की ब्रेक हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उसके अंदर ज़रूर ये कोई गलत हरकतों में पड़े हैं। चरस, गांजा, शराब नोशी, कुछ ना कुछ गंदी हरकतें इन्होंने की हैं। जुए की लत इनको लगी है, ये लोग बैठे रहते थे, ताश खेलते रहते थे, ताश में जो है थोड़े से पैसे इन्वॉल्व हुए, जुआ शुरू हो गया, उसके अंदर फिर चरस वरस तो वैसी चलती रहती है, शराब भी शुरू हो गई। ये सब किसी गंदी लत में पड़े इन 7 दिनों के अंदर, तभी इनकी ये हालत हुई है। खैर भाई, बात अब नेट रन रेट पर आ चुकी है, इसके ऊपर मैं अलग ही कोई वीडियो में बना दूंगा जिसके अंदर बात करूंगा। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर का जो मैच है, मोस्ट प्रॉब्ली वो एक हद तक नॉकआउट ही हो जाएगा। जो भी जीतेगा, बल्कि वो तो आखिरी मैचेस होंगे, बट लेकिन फिर भी जो भी जीतेगा वो आगे जा रहा होगा। लेकिन अब इस्लामाबाद अगर इसी तरह रहा और अगले मैचेस भी हार गया तो 10 पॉइंट्स के ऊपर ही होगा, और बाकी टीमें जो हैं वो 9-9, 10-10 के ऊपर बैठी भी हैं। सो यू नेवर नो, बात नेट रन रेट के ऊपर आएगी, और आज 100 रन से ये लोग हारे हैं। हालांकि नेट रन रेट बचाने के लिए इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 50 रन बनाए। वो आए हैं ना, मैंने अपने असिस्टेंट को कह दिया, असिस्टेंट आज ये बहुत ज़्यादा रन बनाएगा। उसने कहा क्यों सर? मैंने कहा वो इसलिए क्योंकि इसने अभी इस इनिंग्स को टेस्ट की तरह खेलना है, ये टेस्ट मैचेस में नहीं खेल सकते, क्योंकि टेस्ट मैचेस में जो बॉलर्स होते हैं वो उसी लिहाज से बॉलिंग करा रहे होते हैं, फील्ड भी उसी लिहाज से सेट हुई भी होती। क्योंकि T20I के अंदर ना वैसी बॉलिंग हो रही होती, ना वैसी फील्ड सेट होती, तो वहां पर ये टेस्ट मैच इजीली खेल सकते। तो ये टेस्ट की तरह खेलेंगे, ये कहेंगे यही कि यार नेट रन रेट बचाने के लिए तो ये आज बहुत अच्छा खेलेंगे। उन्होंने वही हुआ, शुरू में वो टेस्ट की इनिंग्स खेल रहे थे, उसके बाद एंड में उन्होंने हमें 21 रन का ओवर भी कर दिया, और स्ट्राइक रेट अगर आप लोग अभी देखेंगे, शायद मैंने अभी देखा तो नहीं है स्कोर कार्ड, लेकिन उसमें बड़ी ओकी सी लग रही होगी, लेकिन ऐसी ओकी वोकी नहीं है, वो घिसी पिटी जो इनकी इनिंग्स होती है, जो इंडिया के खिलाफ भी खेली थी और पिछले मैचेस में भी कुछ खेल के उन्होंने उसकी याद दोबारा से ताज़ा करा दी थी, वो इनिंग्स आज भी खेल रहे थे। एंड में 2-4 छक्के चौके लग गए तो वो कोई 100 के साथ साथ आ गए, और 50 भी मार ली उन्होंने। नेट रन रेट फिर भी नहायत ही बड़ा धचका खाया होगा, क्योंकि 100 रन से फिर भी हारे हैं, और पॉइंट्स टेबल के ऊपर अभी खिचड़ी बन चुकी है।
उसी से मुझे याद है कि पेशावर ज़ल्मी की नेट रन रेट के ऊपर बात आ जाएगी। अगर वो अगले दोनों में से एक मैच भी हारे तो वो 10 पॉइंट्स के ऊपर होंगे, और इनके बहुत से ऐसे मैचेस हैं जो 120 130 ये चेस कर रहे थे, लेकिन आराम आराम से चेस कर रहे थे। बॉबी मेरा दोस्त जो है वो 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर चल रहा था। ये सब चीज़ें आज से 2 साल पहले से मैं चीख रहा हूँ। 2019 के वर्ल्ड कप से मैं चीख रहा था, जिसके अंदर ये लोग इसी तरह चेस कर रहे थे। नेट रन रेट की वजह से हम उस टूर्नामेंट में भी आउट हो चुके थे। जो इजी मैचेस होते हैं उसके अंदर आपने नेट रन रेट के बारे में सोचना होता है। अगर उन्होंने सोचा होता तो अभी बहुत ही अच्छी पोजीशन में होते, लेकिन अभी उनकी भी जो है सीट कुछ डगमगा सी रही है, क्योंकि नेट रन रेट के बारे में ये आगे लेवल की क्रिकेट है। ये भी हम अभी इतने हम सीनियर नहीं हुए कि हम उस तरह की क्रिकेट और उन चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर दें। खैर भाई, ये सारी खबरें आज के इस मैच के बारे में। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है क्वेटा ने एक दफ़ा फिर से, हसन नवाज ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और रूसो ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, लेकिन मेरा मैन ऑफ द मैच मोहम्मद आमिर था, जिसने 2 ओवर्स के अंदर मैच रैप करके साइड पे रख दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।